ये चेतावनी रूपी वाणियाँ प्रभु हमें बताते हैं, सुनाते हैं, ताकि हमारी या माया की भांग उतर जाए। परमात्मा कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। कौन सा राजा? जो भक्ति नहीं करता, परम संत की शरण में नहीं है, क्योंकि वो फिर मर्यादा से नहीं चल सकता। क्योंकि राजा में इतना अभिमान हो जाता है, उसके साथ लाखों सैनिक हो जाते हैं, वो जो चाहे कुफर कर सकता है। यदि वो पूर्ण परम संत की शरण में रहे और फिर मान ले उसके भाग्य में या मजदूरी है राज्य की, तो वो भी करे भगवान से डर के, प्रजा को अपना संतान मान के। माता पिता जो सही नेक माता पिता होते हैं, वो संतान में कभी भेदभाव नहीं करते। ठीक है, जो बुरा है उसको वो अपने कर्म भोगेगा, अच्छा वो अपने। तो ऐसे वो राजा जो भगवान के चरणों में भगवान से डरने वाला होगा, वो पाप से बच सकता है। अन्यथा राजा का कोई खाता नहीं, कोई विकल्प नहीं कि वो पापों से बच जाए। उसके ऊपर सबसे ज्यादा भार बनता है। अब परमात्मा कहते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते, वो राजा भी गधा बनता है। तो आम प्राणी विचार कर ले, वो के बनेगा। राजा का उदाहरण इसलिए दिया प्रभु ने कि हम राजा को बहुत सुप्रीम पावर मांगते हैं और जनसाधारण के लिए बहुत बड़ी पावर शक्ति होती है। लेकिन वो राजा भी जो भक्ति नहीं करता, वो भी गधे की योनि में जाएगा। तो अन्य प्राणियों को इस बात से डर लगना चाहिए, तो अपनी क्या औकात है। इसलिए भगवान भजें। इस सारा कुछ कहने का तात्पर्य है, परमात्मा की भक्ति करें और शास्त्र अनुकूल करें, परम संत को से उपदेश लेकर करें। फिर बताते हैं कि कबीर के नाम बिना ये नार कूतिया हो, और गली गली भौंकत फिरे फिरे, टूक ना डाले कोई। परमात्मा की भक्ति ना करने वाली वो बहन नेक्स्ट जीवन में कुतिया की योनि में जाएगी। पुण्यात्माओं, ये मत समझना कि ये दास वैसे ही कह रहा, नहीं, ये परमात्मा का विधान है, उसका बोला हुआ वचन है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, चाहे आप मानो या ना मानो। अब चोरी चोर करता है और भी को अपराध अपराधी करता है, उसको कोई समझाता है कि तू अपराध कर रहा, तुझे सजा मिलेगी, वो काना पे घटाड़ देता है, वो नहीं उससे डरता है, तो आखिर में उसको सजा प्राप्त होती है जो अपराध वो कर चुका है। ऐसे ही जो हमारे ऊपर हमारे को संदेश दिया जाता है और हम इस पर विचार नहीं करते हैं और इसको वैसे ही सोचते हैं, तो हम अपराधी हैं, क्योंकि हम परमात्मा के नियम का उल्लंघन करके चल रहे हैं। इसलिए आपको नियम बताया जाता है कि साधना सत्साधना ना करने वाले प्राणी के साथ कैसी आपदाएं उसके ऊपर आएंगी। क्या बताते हैं कि बीबी पड़दा रही थी, बीबी वो बड़े अफसरों की पत्नियां, राजाओं की पत्नियां, रानियां। जैसे मुसलमानों के अंदर तो वैसे तो पहले हिंदू और मुसलमान सभी के अंदर पर्दा सिस्टम था, सभी अपने मुंह पर लड़कियां औरतें पर्दा रखकर चला करती थी, घूंघट काटा करती। उसके बाद कहते ड्योढ़ी लगे थी बार, पर्दे सुंदरी रहे थी, यानी उनको अंग भी बाहर दिखाना अलाउड नहीं था अपना, जैसे कुछ ऐसे कबीले होते हैं। और उनके सामने, राजाओं के सामने ड्योढ़ी लगा करती थी, यानी बहुत से कोई सैनिक चौकी बना दिया जाती थी कि न तो घर की रानियां बाहर जा सके और न ही कोई बाहर का व्यक्ति या कोई ऐसी वैसी स्त्री उनके पास आ सके। यानी वो अपनी इसमें इज्जत समझा करते थे कि हमारे उच्च घरों की स्त्रियां यदि बाहर जाएं या सत्संग आदि में कहीं सथल पर जाकर नीचे बैठे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि सत्संग के अंदर प्राणी को पृथ्वी पर विराजमान होना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को मिट्टी मानना पड़ेगा। ये मिट्टी ही है, ये शरीर। जब इस शरीर का अंत हो जाएगा, प्राण अंत हो जाएगा, उस समय इसको या तो मिट्टी में दफना दिया जाता है
या फिर सभा कर दिया जाता है या मिट्टी बना दिया जाता है। तो जिसने इस मिट्टी को मिट्टी समझ लिया वही भक्ति कर सकता है और परमात्मा के निकट आ सकता है, अन्यथा मानव शरीर को बर्बाद कर जाता है, अंत में फिर वो बहुत पछताता है। हम भी जब इस मार्ग पर नहीं लगे थे तो हमारे घरों में भी यही विचार होते थे। कोई कहीं सत्संग वगैरह हो जाता था तो घर वाले कहते थे हम नहीं जाया करते, हमारे घर की वो बेटियां नहीं जाया करती किसी ऐसे वैसे किसी स्थानों पर, उड़ते ऐसी वैसी जाती। जैसे हमें ज्ञान नहीं था हम भी फिर उनकी स्वीकृति दे देते थे। अब पता चला वो तो सारी औली आंट थी और नालायक सोच थी। अब क्या बताते हैं परमात्मा के बीबी पड़दारें थी और डोडी लगे थी बार, अब गा तो गाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। जब एडी से लेकर चोटी तक पर्दा में रहा करती, सुंदर वस्त्र धारण किया करती, एक परमात्मा के ना भजने से, संत की शरण में ना जाने से जिस इज्जत को सुरक्षित रखना चाहते थे आज वह इज्जत नंगी फिर रही है। और बाजार के अंदर वो पर्दे की सुंदरी, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गातू गाड़े फिरती हैं, नगन गात फिर रही हैं और वो करें सरा में शोर। शहरों में धर्मशालाएं होती थी, सराय होती थी, और वो राजा की रानी या उच्च घराने की स्त्रियां जो पर्दे से बाहर नहीं आती थी, उनके पिछले पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण उनको अच्छा स्थान, अच्छा आहार, अच्छी व्यवस्था भगवान ने करके दी। लेकिन उनके कानों में सत्संग की छींट नहीं लगी, जिस कारण से वो पुण्यात्मा अपने पुण्यों को समाप्त करके पाप कर्मों के आधार से वो कुतिया की योनि भोग रही है। फिर वो पहले वो काजू और किशमिश के बने हुए खीर और हलवे खाती थी और झूठे छोड़ती थी, जिसको दासी और दास खाते थे, नौकरानियां खाती थी या कुत्तों को डाल देती थी। आज वो रानी भक्ति ना करने से कुतिया बनकर के सराय के अंदर धर्मशाला के सामने खड़ी खड़ी भौंक रही है, शोर मचा रही है एक टूक के लिए। अतिथि खाना खा रहा है और वो ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही कि शायद कभी मेरी तरफ एक टूक फेंक दे। अब खाना खाने वाला खाना खा रहा है, वो रोटी का ग्रास तोड़ता है, वो सोचती है ये ग्रास शायद तेरी तरफ आएगा, वो खा लेता हुआ फिर इंतजार करती है नेक्स्ट के लिए। और फिर किसी को रहम होता है तो एक टूक एक ग्रास ऐसे फेंक देता है उस कुतिया की ओर, जो रेत के अंदर जाकर मिट्टी में गिर जाता है। और वो राजा की रानी, वो उच्च घरानों की स्त्रियां अब कुतिया बनी हुई उस 10 ग्राम रेत के समेत उस टूक को खा रही हैं, रोटी को खा रही है। पुण्यात्माओं, कलेजा हिल जाना चाहिए इंसान का यदि आप होश में हो। शराबी आदमी का तो सरवाया नहीं करता, और भाई जो जिसकी बुद्धि काम करती है वो ऐसे ज्ञान से तुरंत प्रभावित होता है और बुराइयों को छोड़ करके, अभिमान को त्याग करके प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। नक बेसर नक पे बनी पर थी हार हमेल, नाक में इतने लंबे लंबे सोने के वो डाला करती थी, लोग दिखावा ड्रामा करती थी, अपनी प्रभुता बनाती थी, और गले के अंदर बहुत सुंदर लाखों रुपए के हीरे और मोतियों से जड़े हुए हार पहनती थी। वो अब क्या बनी? नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, अब वो सुंदरी से कुतिया बनी देख कर्म के खेल। अब देखो तुम्हारे पाप कर्मों के कैसे नजारे हैं। अब इन पाप कर्मों को विनाश करने के लिए हमें परम संत और पूर्ण परमात्मा की साधना की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा कितने दयालु हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा
रे संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये जो सौदा है, जैसे मानव शरीर का प्राप्त होना और पूर्ण संत मिलना, पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त, यथार्थ भक्ति प्राप्त होना, ये ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कारों का योग जब हो जाता है, तब प्राणी को ये सु अवसर प्राप्त होता है। अब परमात्मा अपनी महिमा आप ही बताने के लिए आते हैं और कहते हैं कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। हम अपने पेट के लिए ना जाने कितने सौदे करते हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है, ये भी एक सौदा है। उसका टारगेट होता है कि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कुछ उच्च अधिकारी बनूं या अच्छा व्यापारी बनूं। तो एक ये राम नाम का भी सौदा है। क्या बताते हैं? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये लोहे के साताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसे ने मूल गवाही। पुण्यात्मा, कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए दूर देश चला जाता है, दूर स्थान पर चला जाता है, वहां किराए पर होटल या धर्मशाला में कोई कक्ष लेता है, कमरा लेता है और साथ में 1,00,000 2 लाख रुपए वहां सौदा करने के लिए साथ ले जाता है। बुद्धिमान होता है कि उस पैसे से वो आगे कोई वस्तु खरीदता है, उसको फिर बेचता है, फिर खरीदता है, यानी उससे मूल धन से जो लेकर गया था, उस मूल राशि से दुगने तिगने चौगने करके अपने स्वदेश लौटाता है। और जो नालायक होता है, 1,00,000 2 लाख रुपये साथ लेकर गया है, उसी में से खाना खा रहा है, उसी से में से गुट्टी लगा रहा है, शराब पिए पड़ा है, अच्छे बड़े बड़े होटलों में बढ़िया कमरा लेकर रह रहा है और सौदा कर नहीं रहा। वो क्या होगा कि 1 2 वर्ष 4 वर्ष में कंगाल हो जाएगा। और जब उसके पास राशि नहीं रहेगी तो होटल वाला भी धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ये यहां आप एक समझो सौदा करने आए हो परमेश्वर के धाम से, अपने श्वास रूपी पूंजी लेकर के। ये मानो श्वास रूपी पूंजी आपके पास है। जो व्यक्ति इस मानव शरीर में के जीवन में सत साधना कर लेता है, वो दुगने तिगने चौगने इस जीवन के श्वासों से बना रहा है। उसने सौदा कर लिया, सच्चा सौदा कर लिया।